तो भाई आज से कुछ दिन पहले एसयूएल के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने अभी 2024 में एडमिशन लिया उनके पास भाई इस तरीके का एक मैसेज आया था जिसमें भाई आप लोगों को बताया गया था कि यूनिवर्सिटी जो है अब आप लोगों को 2 डिग्री करना एक साथ अलाउ करती है। एक आप एसयूएल से कर सकते हो और एक आप डीयू रेगुलर से कर सकते हो। इस चीज के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को वीडियो बना के भी इन्फॉर्म करा था। इसमें भाई एनरोल करने की जो लास्ट डेट दे रखी है वो 31 अक्टूबर दे रखी है। आप लोगों की स्क्रीन पे साफ साफ आप लोगों को नजर आ रही होगी। साथ ही साथ जो लिंक दिया गया है इस लिंक में भाई एक नोटिस जो है आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले हम इस नोटिस को ओपन कर लेते हैं। तो नोटिस भाई आप लोगों को कुछ इस टाइप से है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने मैसेज के थ्रू। अदरवाइज ये आप लोगों को ऑफिशियल एसयूएल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब आप लोगों की भाई डिमांड आ रही थी कि सर इस नोटिस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या टर्म एंड कंडीशन जो इस नोटिस में बताई गई है वो हमें फॉलो करनी होगी डुअल डिग्री करते समय। तो सबसे पहले भाई टर्म एंड कंडीशन तो यही है कि आप 1 डिग्री जो है एसयूएल से कर सकते हो ओपन मोड में और 1 डिग्री जो है रेगुलर से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एसयूएल से ही दोनों डिग्री एक साथ कर रहे हो सेम टाइम पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई कि अगर आप भाई पहले से ही एक कोर्स में एनरोल हो या एनरोल होने के प्रोसेस में हो, यानी कि अभी एडमिशन ले रहे हो किसी कोर्स में और अब आप लोगों के माइंड में आया है कि भाई हमें 2 डिग्री जो है वो करनी है एक साथ, तो इस चीज के लिए भाई सबसे पहले जो है आप लोगों को अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर में एडमिशन ले चुके हो ले रहे हो तो आप लोगों को पहले अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और अगर आप एसयूएल के हो तो आप लोगों को एसयूएल कैंपस में जाकर जो है वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसी पॉइंट में भाई आगे ये भी बताया गया है कि भाई आप जो है एक जैसे कोर्स जो है सेम टाइम पे नहीं कर सकते। लाइक आप लोग बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो ऑलरेडी, फिर आप लोगों का मन है कि आप बीकॉम प्रोग्राम भी कर लो साथ साथ, तो आप ऐसा जो है नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि आप बीए कर रहे हो उसके साथ बीबीए कर लिया या बीए ऑनर्स कर लिया, तो ये जरूर कर सकते हो। मतलब कि सिमिलर कोर्स जो है आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। दूसरे पॉइंट में भाई इन्होंने ये बताया कि जिस भी बच्चे को 2 एकेडमिक प्रोग्राम करने की परमिशन मिल गई है अपने डिपार्टमेंट से या अपने कॉलेज से, उसके बाद भाई उसे जो है सारी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग फुलफिल करनी पड़ेगी दोनों कोर्स की। जैसे कि भाई आप लोगों के एग्जाम है तो वो दोनों कोर्स के अलग अलग देने पड़ेंगे, अटेंडेंस वगैरह वो भी अलग अलग, इंटरनल असेसमेंट है वो भी सब अलग अलग, यानी कि ओवरऑल प्रोसेस जो है आप लोगों को सब कुछ अलग अलग ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि इंटरनल असेसमेंट मैंने इसके बना लिए तो मुझे दूसरे कोर्स के इंटरनल असेसमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप लोगों को सारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग फुलफिल करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट में भाई उन्होंने ये बताया है कि जब आप 2 डिग्री कर रहे होगे या 2 कोर्स कर रहे होगे तो भाई आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आप सेम जो है नहीं ले सकते, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट जो है आप लोगों का मैच आउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपलसरी सब्जेक्ट है तो आप उसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन दोनों डिग्री में कोई सेम सब्जेक्ट जो है आप लोग नहीं कर सकते, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो मैच आउट नहीं होने चाहिए आप लोगों के दोनों डिग्री में। इस चीज को और क्लियर करते हुए भाई इन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दिए इस चीज के रिगार्डिंग। जैसे कि इन्होंने बताया है कि भाई एसी जो है वो आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसमें भाई आप लोगों का एनवायरमेंटल साइंस जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप लोगों को करना ही पड़ता है। और ये सब्जेक्ट भाई जब आप 2 डिग्री करोगे तो आप लोगों को दोनों में ऑफर किया जाएगा और कंपलसरी भी है, आप लोगों को करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को ये बोला है कि आप इस सब्जेक्ट को अपनी दूसरी डिग्री में अवॉइड कर सकते हो, इसकी जगह आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज नया रूल निकाला गया है आप लोगों के लिए जो बच्चे 2 डिग्री करना चाहते हैं। इस चीज को आगे और क्लियरिफाई करते हुए भाई इन्होंने बताया है कि जैसे कोई एसी का सब्जेक्ट है तो आप उसकी जगह भाई सेक का या वैक का भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के मैच ना हो दोनों डिग्री में। बाकी और पॉइंट्स में भी भाई इन्होंने यही सारी बातें जो है आप लोगों को क्लियर करी है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि कोई भी सब्जेक्ट जो है आप लोगों का वो सेम नहीं होना चाहिए दोनों डिग्री में। और लास्ट जो 4th पॉइंट में इन्होंने बताया है वो ये बताया कि भाई मान लो कि आप 2 डिग्री कर रहे हो तो आप दोनों डिग्री को जो है मिला नहीं सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 सब्जेक्ट मान लो आप लोगों ने इसके पढ़ लिए कंप्लीट कर लिए और 4 सब्जेक्ट इसके कंप्लीट कर लिए और फिर आप सोच रहे हो कि आपकी जो है 1 डिग्री मेजर या माइनर कंप्लीट हो चुके, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। आप जो दोनों डिग्री कर रहे होगे वो बिल्कुल सेपरेट जो है कंसीडर करी जाएंगी, आप उन्हें मिला नहीं सकते, उनके सब्जेक्ट्स वगैरह मिला के अपनी कोई 1 डिग्री या मेजर माइनर में
नहीं बना सकते हो। तो बस भाई यही सारी कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी या टर्म्स एंड कंडीशन आप बोल सकते हो डुअल डिग्री करने के लिए। बाकी आप अपने डिपार्टमेंट से या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करोगे तो वहां पे आप लोगों को और अच्छे से क्लियरफाई हो जाएगी ये चीज। अभी फिलहाल के लिए भाई जो बच्चे रेगुलर में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं किसी कोर्स में, वो बच्चे एसओएल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एसओएल के एडमिशन जो है अभी भी स्टार्ट है, और जैसा कि भाई मैंने आप लोगों को मैसेज दिखाया था उसमें भाई आप लोगों की 31 अक्टूबर डेट दी गई थी। इट मींस 31 अक्टूबर तक जो है एडमिशन चलेंगे ही चलेंगे। इसके साथ साथ अगर एसओएल के कोई बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है किसी कोर्स में और उन्हें रेगुलर से करने हैं तो भाई रेगुलर के तो एडमिशन फिनिश हो चुके हैं, लेकिन भाई लैंग्वेज वगैरह कोर्स या और स्किल वगैरह कोर्स जो स्टार्ट होते हैं रेगुलर में, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई दिक्कत आए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।